आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन का ही ऐड पढ़ेंगे। लाइक फ्रैक्शन के लिए ऐड कैसे किया जाता है और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए ऐड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। अभी मैंने कल के प्रीवियस चैप्टर पे आपको यही बताया था कि जिसके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होता है और जिसके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो हम लाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। लाइक फ्रैक्शन पे क्या बताया? जिसके डेनोमिनेटर सेम होते हैं, तो मतलब 2/8 प्लस 4/8 का लाइक फ्रैक्शन में ऐड करना है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन है तो इसका ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि नीचे दोनों में डेनोमिनेटर सेम है तो एक 8 लिख दिया और ये जो डिफरेंट नंबर है डेनोमिनेटर्स के न्यूमरेटर के, इसको लेके प्लस कर दिया। बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। और कोई डिजिट ले लीजिए, 3/6 प्लस 4/6। नीचे के डेनोमिनेटर्स सेम है, तो जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, और जो ऊपर के डिजिट है उनको लिख के क्या कर देंगे? प्लस, राइट। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया था जब डेनोमिनेटर बड़ी डिजिट में होता है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन चेंज नहीं किया जाता, इसका फ्रैक्शन चेंज नहीं किया जाता। लेकिन जब डेनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो इसको क्यूआरडी फॉर्म में चेंज करते हैं। किस फॉर्म पे चेंज करते हैं? ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसके डेनोमिनेटर न्यूमरेटर नंबर से बड़े होते हैं उसका क्यूआरडी फॉर्म नहीं बनता, लेकिन जिसका डेनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा होता है, वैल्यू बड़ी होती है, उसका क्यूआरडी फॉर्म बनता है। ठीक है, कैसे? 6 का डिवाइड देंगे 7 के लिए, 6 1 जा 6, 1 बचा तो हमारा यहाँ पे लिख दीजिए डेनोमिनेटर्स क्या है? 6, क्वेश्चन क्या है? 1, रिमाइंडर क्या बचा? 1, आंसर। तो ये कुछ थे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन के ऐड पढ़ेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको देती हूँ अनलाइक फ्रैक्शन के लिए ऐड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अनलाइक। क्या है अनलाइक फ्रैक्शन? जिसके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते, जिसके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके डेनोमिनेटर सेम होते हैं। गॉट इट? चलिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको वैल्यू दी है 7, तो एक बात बताओ, इनके तो डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इनके डेनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, इसकी दो ट्रिक होती हैं, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, ठीक है, आप इसकी डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए और कर दीजिए। क्या आ रहा है? 35। एक इसका दूसरा तरीका बताऊं? देखो, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये दोनों डिजिट क्या एक ही टेबल में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। यदि एक ही टेबल पे नहीं आ रही हैं तो दोनों का आपस में यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? क्या क्या समझ में आ गई? कि यदि डेनोमिनेटर्स के नंबर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमको उसको सेम करना है, और सेम करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों डिजिट क्या एक ही टेबल में आती हैं। यदि नहीं आती हैं तो इन दोनों का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलसीएम करने की जरूरत खत्म। बिना एलसीएम के हमको पता चल जाएगा कि इनका आंसर क्या होगा। आ गया 35? ठीक, अब हम क्या करेंगे? जब 35 आ गया तो नीचे क्या लिख देंगे डेनोमिनेटर्स में? 35। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? 5 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। क्या गया? 5 7 जा 35। कितने बार में गया? 7 बार में। तो उस 7 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे? ऊपर। क्या कर देंगे? नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। तो नीचे डिवाइड करने पर आंसर क्या आया? 7। तो ऊपर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 2। समझ गए? सब समझ गए? अब क्या करना है? 7 की टेबल पढ़ना है कि 35 आ जाए। 7 5 जा 7, उस 5 का मल्टीप्लाई 3 से। ध्यान रखिएगा। चलिए, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15/35। चलिए प्लस कर देते हैं, 29/35। अब मुझे बताओ, क्या इसका क्यूआरडी फॉर्म बनेगा? डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसका क्यूआरडी फॉर्म नहीं बनेगा। इसका क्यूआरडी फॉर्म नहीं बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए,
अब एक और इसको समझते हैं। अभी नेक्स्ट डिजिट है, ठीक है, इसमें भी ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, डेनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए चाहे तो आपको ये ट्रिक लगानी है, आप ये ट्रिक लगा लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको इसका एकदम इजी ट्रिक बताया हुआ है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अदरवाइज इसकी एक सिंपल ट्रिक आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं। यदि आते हैं तो जो बड़ी डिजिट है उसको लिख दो। क्या, यदि दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं तो क्या करना है, उसकी बड़ी डिजिट यहाँ पे लिख दो। लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये किया, 8 को लिख दिया। अब 8 की टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए, ये लो 8 1 जा 8, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, राइट। अब 4 की टेबल पढ़ो, 2 जा 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 5 जा 2 3 जा अपॉन 8, कितना आ गया 11 अपॉन 8। चलिए अब देखिए इसका डेनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो क्यूआरडी फॉर्म बनेगा, क्यूआरडी फॉर्म बनेगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे क्यूआरडी फॉर्म, डिवाइड देके, 8 1 जा 8, 3 बचा। चलिए क्यूआरडी फॉर्म बना दीजिए। इसका डेनोमिनेटर क्या होगा 8, क्वेश्चन क्या होगा 1, रिमाइंडर क्या होगा 3। समझ में आया। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी, बंद कर दे। अब अपन इसको करते हैं, थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर समझ गए तो बहुत आसानी से बन जाने वाला है। कैसे, देखिए ये जो क्यूआरडी फॉर्म दिया हुआ है, तो क्या आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, नहीं करने की जरूरत है, एकदम इजी ट्रिक से करते हैं। ये जो इसके क्यू फॉर्म है इसको यहाँ निकाल दीजिए, अलग से निकाल दिया। अब क्या करना है, ये जो 3/5 है, 1/15 है और 7/10 है, इसको हमने लिख लिया और इसको फिर से वैसे ही करेंगे जैसे भी पहले वाले को किए थे। कैसे, नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है तो इसको सेम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना तो लीजिए। इसकी इजी ट्रिक कैसी है, ज्यादा इजी है ना, उसको लेके देखते हैं। इनको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 4। अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमको यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का क्या तरीका बताया था, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये किस टेबल में आ रहा है। ये तीनों 5 की टेबल में आते हैं, राइट, 5 की टेबल में आते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब तीनों 5 की टेबल में आ रहे हैं तो ये जो बड़ी डिजिट है वो लिख देना है, लिख दिए। लेकिन 10 जो है वो 5 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, आता है, आता है। तो 5 की टेबल में तो आ गया, तो जो वो 2 की टेबल में आता है 15 का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया 30। क्या आ गया, अब हम देखते हैं कि एलसीएम करने पर सेम डिजिट आ रही है, हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, सॉरी पहले। अब ये 3 से कटेगा, देन 5 से कटेगा। कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। इसका मतलब हमारा आंसर सही है और एकदम इजी तरीका हो गया, राइट, राइट। तो एलसीएम आ गया 30। तो अब ये क्या कर दिया, लिख दिया 30, ठीक है। अब क्या करना है, 5 की टेबल पढ़िए कि 30 आ जाए। 5 6 जा 30, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, जरा जोर से बोलो भैया। अब 15 की टेबल पढ़िए कि 30 आ जाए। 15 2 जा 30, 2 का मल्टीप्लाई 1 से। अब 10 की टेबल पढ़िए कि 30 आ जाए। 10 3 जा 30, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, वेरी गुड। चलिए 6 3 जा 18, 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21, ठीक। अब इनको क्या कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, अरे वाह, प्लस कर दो। कितना आ गया 41/30। भैया ये तो इसका डेनोमिनेटर तो छोटा है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में बदलेगा, क्यूआरडी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देते हैं डिवाइड, 30 1 जा 30, कितना बचा 11। तो क्या आ गया इसका आंसर 11, सॉरी यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 11, आ गया। अब इस 4 का क्या करोगे, अब इस 4 को इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस। तो ये क्या बन गया, आ गया आंसर। इजी लगा, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि समझ में आ गया।
समझ आ गया। बस इसमें दो चीजों को ध्यान रखना है, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, इनका जो क्यू फॉर्म है इसको अलग कर देना। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखने योग्य है कि जो इसका एलसीएम है, हम घंटे भर एलसीएम करके नहीं देखना, क्या ट्रिक अपनानी है कि सबसे पहले देखना है क्या ये एक ही टेबल में आता है, यदि यस तो उसको लिख देना है। और दूसरी चीज, जैसे अगर कोई और डिजिट है जो दूसरी टेबल में भी आती है तो उस डिजिट से उसका मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरी चीज, ये जो आंसर आता है इसका जो क्यू फॉर्म है दूसरे क्यू फॉर्म से प्लस कर देने पर आंसर हमारा आएगा। आई होप आपके साथ साथ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।